रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक अगर देखी होगी कि एनीमे है, वहाँ पर एक कैरेक्टर होता है कोजिरो सासाकी। ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक। हाय हेलो एवरीवन, काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम मिल रहे हैं एंड स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। सो फरवरी मंथ का मेरा ट्रेडिंग हो चुका है और मैं कुछ 10-12 दिन के लिए छुट्टी पर जा रहा हूँ, लीव पर जा रहा हूँ, ट्रिप पर जा रहा हूँ। फिर वहीं से मैं घूमने जाऊँगा कुछ स्पिरिचुअल जगहों पर। एंड एक ख़ास दोस्त का बर्थडे है, बर्थडे बोल रहा हूँ, शादी है, तो मैं वो शादी अटेंड करने वाला हूँ। एंड सो ऐसे टाइम पे मैं 10-12 दिन के लिए ब्रेक पे रहूँगा। एंड इस मार्च में मुझे ऑलमोस्ट 2 फाइनेंशियल ईयर हो जाएंगे कंप्लीट, जहाँ पर मैं ऑप्शन बाइंग मैंने कंप्लीट किया है। सो मार्च एंड होते ही मैं अपना परफॉर्मेंस भी दिखा दूंगा, ईयरली परफॉर्मेंस कैसा है। अब रही बात फरवरी मंथ की, तो फरवरी मंथ मेरा ऑलमोस्ट डन है। एंड यहाँ पर मैं मैंने लॉस बुक किया है 2025 जैसा पूरे मंथ में, आफ्टर टेकिंग ब्रेक एंड आफ्टर ट्रेडिंग। सो आज के दिन का अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन मेरा प्रॉफिट एंड लॉस जो हुआ है वो कुछ 900 या 1000 रुपये का जैसा कुछ लॉस हुआ था, जहाँ पर मेरा स्टॉप हिट हुआ था। उसके बाद मैं जॉब पे चला गया था। रही बात जो ये डिटैचमेंट की, ये डिटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में, खास करके जब कोई चीज़ अगर तुम इवेंट, मैं नहीं चाहता कि एडिक्शन की तरह हो जाए कि मैं वहाँ पर जाऊँ, वहाँ पर भी मैं ट्रेडिंग खोल के बैठा रहूँ। मैं चार्ट खोलने भी नहीं वाला 10-12 दिन के लिए। सो मैं पूरा एन्जॉयमेंट, मेरा पूरा ध्यान मेरा उसी में रहेगा, शादी में, वहाँ पे बकचोदी करने में, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने में, क्योंकि मैं चाहता हूँ जहाँ पर मैं हूँ प्रेजेंट वहाँ पर पूरा अटेंशन दे दूँ। सो ट्रेडिंग वेडिंग का मैं चार्ट वगैरह कुछ खोलने नहीं वाला। मार्केट में क्या हो रहा है मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। एंड मैं आऊँगा शायद 4 या 5 को मार्च में, उसके बीच में जो होता है ठीक है। सो मैं तुम्हें परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ पूरे मंथ का। एंड मैं तुम्हें ट्रेडिंग का मेरा वो दिखा देता हूँ पूरा महीने का कैसा था। ये रहा आज का परफॉर्मेंस। 770 रुपीज़ का प्रॉफिट। मेरा स्टॉप लॉस कुछ 900 या तो 1000 के आसपास था, बट उससे पहले मेरा स्टॉप लॉस मैं निकल गया, जहाँ पर मुझे पता चल गया कि ये गलत हो चुका है ट्रेड। उसके बाद अगर मैं PNL की बात करूँ पूरे ओवरऑल की, तो ये रिपोर्ट, ये पूरा ऑल किया। उसके बाद ओके, ये पूरे महीने का था। जो फरवरी 1 को बजट था, वहाँ पे मैंने एक ट्रेड किया था, स्टॉप लॉस हिट हुआ था 1300 रुपये का। उसके बाद मैंने एक ब्रेक लिया था 1 वीक का। फिर उसके बाद मैंने ट्रेडिंग रिज्यूम की। फिर यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस हिट हुए मेरे। एंड इसके बाद से तारीख क्या है, 19 तारीख है। फिर यहाँ से अभी मैं पूरा ब्रेक पे रहने वाला हूँ टिल 3rd या 4th मार्च तक। सो ये मेरे पूरे फरवरी मंथ का परफॉर्मेंस है, जहाँ पर मुझे कुछ 2200, 2400, 2500 रुपये का लॉस हुआ है। मार्च मंथ में मुझे 2 साल हो जाएगा ऑप्शन बाइंग करते हुए, जहाँ पर मैं ITR फाइल कर रहा हूँ लॉसेस को। सो मार्च में एक वीडियो बनेगा जहाँ पर मैं पूरे अपने ईयरली का PNL शो करूँगा। मेरा सिर्फ इंटेंशन ये है कि भाई मैं जो भी है ट्रांसपेरेंसी दिखाऊँ, क्योंकि एट दी एंड सच्चाई बिकती है, लोग सच्चाई से जुड़ते हैं। भले ही लोग कम जुड़े, बट सच्चाई बेचूँगा, ऑनेस्टी सेल करूँगा। आई विल सेल ऑनेस्टी। ढोंग, दिखावट, अच्छा दिखना, फैंसी, ये सब चीज़ें शायद मैं ना करूँ मेरे इस चैनल पर, बट जो ऑनेस्टी ऑथेंटिसिटी है, जैसा मैं हूँ वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। आई थिंक इस इंटरनेट की दुनिया में वही चीज़ की कमी है, हम वही चीज़ मिस कर रहे हैं। एनीवे, सो मार्केट में हुआ क्या, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे इस लेवल का। फिर ये ब्रेकआउट फेल हो गया एंड मार्केट धड़ गिर गया। इसके पीछे का रीज़न मुझे नहीं जानना, क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कौन से कंट्री की वजह से हुआ, उससे अपने को फ़र्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट है। इसके बाद कुछ भी हो, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं एक, टू वेरी ऑनेस्ट, अगर तुम मेरा थॉट प्रोसेस अगर देखोगे तो आई थिंक माई सेल्फ एज अ वॉरियर। मैं एक वॉरियर हूँ, बैटल के लिए प्रिपेयर करता हूँ, बैटल में जाता हूँ, चोट लगती है, पीछे आ जाता हूँ, फेलियर को एज अ लर्निंग की तरह देखता हूँ एंड फिर वापस प्रिपेयर करके वापस बैटल के लिए तैयार। सो काइंड ऑफ, अगर किसी ने रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक अगर देखी होगी कि एनीमे है, वहाँ पर एक कैरेक्टर होता है कोजिरो सासाकी। ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक। उसकी भी सेम कहानी यही है, रोज़ फाइट करता है, लोगों से हारता है एंड उस फाइट को एंड उस फेलियर को एज अ लर्निंग लेता है। फिर वो नेक्स्ट टाइम उसी फेलियर को, वहाँ से जो चीज़ भी उसने सीखी है उसको इम्प्रूवमेंट करता है वहाँ से। सो एक ट्रेडर का भी यही थॉट प्रोसेस और यही माइंडसेट होना चाहिए। बाकी तो बाज़ार सिखाई देगा, पैसे लॉस करके तुम्हें सिखा देगा या फिर तड़पा के तुम्हें सिखा देगा, बाकी तो फिर तुम खुद ही सीख लोगे। एनीवे, बाय, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। एंड बस यही था कि ये मेरा परफॉर्मेंस था एंड आई एम टेकिंग ब्रेक। 10-12 दिन के लिए मैं गायब रहूँगा। सो बाय बाय।